हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 14 जो कि प्रायोगिक ज्यामिति है, इसकी प्रश्नावली 14.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ पर हमने बच्चों एक रचना करनी है, हमने एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त यहाँ पर खींचना है जिसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों हम रचना को इस तरह से करेंगे। रचना के पद बच्चों इस तरह से होंगे। सबसे पहले तो हमने प्रकार को वांछित त्रिज्या, जो त्रिज्या दी गई है 3.2 सेंटीमीटर की, इसके लिए हम प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर के लिए खोल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो ज्यामिति औजार की जरूरत होगी वह पेंसिल होनी चाहिए, प्रकार होनी चाहिए और एक रूलर की जरूरत होगी। बच्चों हमने प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर के लिए खोलना है क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। इसके लिए हम जो प्रकार का नुकीला सिरा है, ये हम इस चित्र में दिखा रहे हैं कि यह प्रकार का नुकीला सिरा है और इसके दूसरे सिरे पर पेंसिल है। इसके दूसरे सिरे पर पेंसिल को यहाँ पर लगाया गया है। तो बच्चों प्रकार के नुकीले सिरे को हम इस शून्य पर रखेंगे और प्रकार के दूसरे सिरे को, जिसमें पेंसिल फिट की हुई है, उस पेंसिल के नुकीले सिरे को हम 3.2 पर रखेंगे। तो 3.2 यहाँ पर होगा। तो प्रकार के नुकीले सिरे को हम शून्य पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को हम 3.2 पर रखेंगे। तो इस तरह से हम प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। अब हम एक नुकीली पेंसिल से उस बिंदु को अंकित कर लेते हैं जिसे हम वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि यह बिंदु यहाँ पर है और इसको हम मानांकित कर देते हैं बिंदु O से। इसका हम नाम लिख देते हैं बिंदु O। अब बच्चों प्रकार के नुकीले सिरे को हमने इस बिंदु पर रखना है और प्रकार के नुकीले सिरे को अगर हम इस बिंदु पर रख लेते हैं तो दूसरा सिरा 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे कि यहाँ कहीं होगा। अब हमने प्रकार को धीरे धीरे घुमाना है और इस तरह से घुमाना है कि यह एक चक्कर पूरा करे और वृत्त बन जाए। तो यही बच्चों हमारा वांछित वृत्त होगा। बच्चों इस वृत्त की त्रिज्या को दर्शाने के लिए हम वृत्त की परिसीमा पर कोई एक बिंदु और इसका नाम हम P रख देते हैं। तो इस बिंदु को हमने प्रदर्शित किया हुआ है। O से P को, O वृत्त का केंद्र है, O से P को हम मिला लेते हैं और बच्चों यह OP इस वृत्त की त्रिज्या को दर्शाएगी। यह त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस तरह से यह रचना पूरी हो जाती है। प्रश्न 2, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त के केंद्र O से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा वृत्त इसी केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त यहाँ पर खींचने हैं। तो बच्चों रचना के पद इस तरह से होंगे। पहले हम एक नुकीली पेंसिल से एक बिंदु अंकित कर लेते हैं जिसे हम वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यह बिंदु यह है जिसको कि हम चित्र में दिखा रहे हैं। बच्चों इसका नाम हम रख देते हैं O। इस बिंदु को O से मानांकित कर लिया है। अब हम प्रकार को वांछित त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के लिए खोल लेते हैं। तो बच्चों ऐसा करने के लिए, जैसा कि हमने प्रश्न 1 में भी किया था, हम प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को 4 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो इस तरह से प्रकार 4 सेंटीमीटर के लिए खुल जाती है।
अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखेंगे और प्रकार को हम धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इस तरह से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाता है। तो बच्चों इस वृत्त को हमने बना लिया है। अब हमें एक और वृत्त बनाना है जिसका कि केंद्र इस वृत्त का ही केंद्र होगा। अब हम प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलेंगे और प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रखेंगे। इसके बाद हम प्रकार को धीरे धीरे एक चक्कर पूरा करने के लिए घुमाएंगे। इस तरह से हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त मिल जाता है। अब बच्चों हम वृत्त की त्रिज्याओं को यहाँ पर दर्शा लेते हैं। तो बड़े वृत्त पर एक बिंदु P हम ले लेते हैं और छोटे वृत्त पर हम बिंदु Q ले लेते हैं। O से P को मिला देते हैं, O से Q को मिला देते हैं। OP बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि 4 सेंटीमीटर होगी। OQ छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि 2.5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों यही दोनों वांछित वृत्त हैं। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है एक वृत्त और उसके 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे? बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि एक वृत्त और उसके 2 व्यास खींचे। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त खींचना है, त्रिज्या नहीं दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी त्रिज्या का यहाँ पर वृत्त खींच सकते हैं। मान लेते हैं कि हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो बच्चों हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है। इस वृत्त को खींचने के लिए पहले हमने एक बिंदु लिया, प्रकार को 6 सेंटीमीटर के लिए खोल लिया और प्रकार के नुकीले सिरे को इस वृत्त के केंद्र पर रख लेते हैं। पेंसिल वाले सिरे को धीरे धीरे घुमा लेते हैं एक चक्कर के लिए। तो इस तरह से हमें 6 सेंटीमीटर का वृत्त मिल जाता है। अब बच्चों यहाँ कहा गया है कि यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो यहाँ पर हम 2 व्यास खींच लेते हैं। तो बच्चों इन दोनों व्यासों को हमने खींच लिया है। इनका हम नाम रख देते हैं BD और AC। अब व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो इन व्यासों के सिरों को जोड़ लेते हैं। व्यास के सिरे BD और दूसरे व्यास के सिरे A और C हैं। A से D को जोड़ लेते हैं, D से C को जोड़ लेते हैं, B से C को जोड़ लेते हैं और A से B को जोड़ लेते हैं। आगे पूछा गया है तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? बच्चों स्पष्ट है कि यह आकृति आयत है। तो व्यासों के सिरों को जोड़ने से एक आयत प्राप्त होता है। आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों इसके लिए हम कोण A को नापेंगे, कोण B को नापेंगे, कोण C को नापेंगे और कोण D को नापेंगे। तो चांदा की सहायता से कोण A, कोण B, कोण C, कोण D को नापने से यह 90 अंश आता है और हम रूलर से भुजा AB, भुजा DC को नापेंगे। यह दोनों भुजाएं बराबर आती हैं। अब भुजा AD और भुजा BC को नापते हैं तो यह दोनों भुजाएं बराबर आती हैं। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि ABCD एक आयत होगा। तो इस तरह से हमने अपने उत्तर की जांच कर ली है। ABCD हमें एक आयत प्राप्त होता है यदि हम इन व्यासों के सिरों को जोड़ लेते हैं। अब आगे कहा गया है यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो बच्चों इसके लिए वृत्त के 2 व्यास इस तरह से हमने खींचने होंगे कि दोनों परस्पर लंब हों। तो इसके लिए पहले हमने फिर से एक वृत्त बनाना होगा किसी भी त्रिज्या का। तो हमने एक वृत्त बना लिया है। अब हम इस वृत्त का व्यास PQ खींच लेते हैं। अब हमने इस वृत्त के केंद्र M पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है चांदा की सहायता से और समकोण त्रिभुज बनाते हुए व्यास को खींच देना है। ऐसा हमने बच्चों कर लिया है जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं।
तो बच्चों हमें दूसरा व्यास आर एस मिल जाता है। अब यह दोनों व्यास परस्पर लंब हैं, इन व्यास के सिरों को जोड़ लेते हैं और बच्चों हम ऐसा पाते हैं कि अगर ऐसे व्यासों को जोड़ लिया जो परस्पर लंब है तो हमें वर्ग मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब इसकी जांच के लिए हम भुजाओं और कोणों को माप लेते हैं। भुजाओं को मापने से यह ज्ञात होता है कि यह सभी भुजाएं बराबर हैं। पी आर बराबर आर क्यू बराबर क्यू एस बराबर पी एस। और कोणों को मापते हैं तो यह भी बराबर आते हैं। कोण P बराबर कोण R बराबर कोण Q बराबर कोण S। और यह सभी 90 अंश के आते हैं, यानी कि सभी कोण समकोण हैं। तो यह गुण तो एक वर्ग का होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि व्यास परस्पर लंब हो तो हमें वर्ग की आकृति प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमें पी क्यू आर एस एक वर्ग प्राप्त होता है। प्रश्न 4, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि भाग ए वृत्त पर स्थित हो, भाग बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, भाग सी वृत्त के बहिर्भाग में हो। तो बच्चों पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं किसी भी त्रिज्या का अपनी सुविधा के अनुसार। तो पहले हम नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कर लेते हैं जिसे हमें वृत्त का केंद्र बनाना है और इस बिंदु को हम O से मानांकित कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमने बिंदु ले लिया है और इसको O से नामांकित कर दिया है। अब हम जिस त्रिज्या का हमने वृत्त बनाना है उस त्रिज्या के लिए प्रकार को खोल लेते हैं। प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रख लेते हैं और इसके बाद वृत्त को खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे एक चक्कर के लिए घुमा लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें वृत्त मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने O केंद्र वाला वृत्त खींच लिया है। भाग ए में दिया गया है ए वृत्त पर स्थित हो। तो हमने बिंदु ए को वृत्त पर अंकित करना है। तो बच्चों हमने एक बिंदु इस वृत्त पर ले लिया है और इसको हमने ए से अंकित कर लिया है। अब हम दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं और इसको हम वृत्त के अभ्यंतर का मतलब वृत्त के अंदर हम ले लेते हैं। तो वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लेते हैं और इसे हम बी से मानांकित कर लेते हैं। भाग सी के अनुसार सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। तो हम वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेते हैं और इसको सी से नामांकित कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस प्रश्न को पूरा कर लिया है। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। यह प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD परस्पर समकोण पर हैं। बच्चों हमें समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खींचने हैं। तो यह त्रिज्या हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो हमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के दो वृत्त खींचने होंगे और इनको हमने इस प्रकार से खींचना है ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। तो बच्चों पहले हम पहला वृत्त जिसका कि केंद्र A है इसको खींच लेते हैं। तो बच्चों हमने पहला वृत्त खींच लिया है जिसका कि केंद्र A है। प्रश्न में दिया गया है कि दूसरा वृत्त इस तरह से खींचना है जो कि इस वृत्त को प्रतिच्छेद करे और इसके केंद्र से होकर जाए। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसके बराबर ही त्रिज्या लेनी है और एक दूसरा वृत्त खींचना है जो A से होकर जाए। दूसरे वृत्त का केंद्र इस वृत्त की परिसीमा पर होगा, पहले वृत्त की परिसीमा पर होगा। तो बच्चों हमने दूसरा वृत्त भी खींच लिया है जो कि पहले वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। पहले वृत्त का केंद्र A है और दूसरे वृत्त का केंद्र B है। A से B को हम मिला लेते हैं और जैसा कि प्रश्न में कहा गया है
इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। तो प्रतिच्छेदी बिंदु सी और डी होंगे। रेखाखंड ए बी हमने खींच लिया है, रेखाखंड सी डी खींच लेते हैं। जांच कीजिए कि रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी परस्पर समकोण पर हैं। तो बच्चों हमने ए से बी को मिलाया रेखाखंड ए बी खींचने के लिए, और सी से डी को मिलाया रेखाखंड सी डी खींचने के लिए। मान लेते हैं कि रेखाखंड ए बी और सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यहाँ पर हम चादा की सहायता से CPB कोण को नाप लेते हैं। तो ये चादा की सहायता से CPB कोण नापने से ज्ञात होता है कि यह 90 अंश का है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि AB और CD परस्पर लंब हैं, क्योंकि कोण CPB बराबर 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, रेखाखंड AB और रेखाखंड CD परस्पर समकोण पर हैं। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।